बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे एक साथी ने, खालिद महमूद साहब ने, एक छोटी सी तहरीर भेजी जिसमें उन्होंने लिखा कि एक बूढ़ी औरत बेचारी किसी गांव से डीसीओ के पास गई अपना कोई मामला लेकर, कोई मुद्दा लेकर। डीसीओ जिले का सबसे बड़ा अफसर होता है और डीसीओ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर कह लें आप, जिली राब्ता अफसर इसका उर्दू में तर्जुमा बनता है, जिली राब्ता अफसर। उसने जिले के मजमूई तौर पर तमाम मामलात की देखभाल करनी होती है और मसाइल को हल करना होता है। तो उस जिली राब्ता अफसर के पास वो औरत गई, अपना मुद्दा पेश किया, तो उस जिली राब्ता अफसर को समझ ना आई कि वो माँ क्या कह रही है। कहने लगा, माँ आप किसी वकील को करके लाएं अपनी साथ, किसी वकील को लाएं, मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही। वो माँ बूढ़ी कहने लगी, वे पुत समझ तेनू नहीं आउंदी ते वकील मैं करा, समझ तुझे नहीं आ रही और वकील मैं करूं, ये क्या तुक बनता है। वकील तो तुम्हारे लिए करना चाहिए कि तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही। ये एक अलमिया है और ये एक बूढ़ी माँ का उस डीसीओ के मुंह पर तमाचा नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के निजाम पर तमाचा है। ये इंग्लिश मीडियम के पागलपन पर ये तमाचा है कि जिसने एक अफसर तो पैदा कर दिया है, अगर वो उर्दू मीडियम से पढ़ के आया होता, उसकी तालीम में उसकी मिट्टी के असरात होते, तो क्यों ना वो बूढ़ी माँ की बात को बराह रास्त समझ सकता। मुझे इस बात से एक और बात याद आई, एक डॉक्टर की बात याद आई कि मेरे ही इलाके की एक बूढ़ी खातून जो मोटापे का शिकार थी, वो डॉक्टर के पास गई और कहने लगी कि डॉक्टर साहब मेरा सांस फूलता है और मेरे पेट में गड़बड़ रहती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो उसने अपनी विपता सुनाई डॉक्टर को और डॉक्टर ने दवाई लिख दी और साथ कहा कि माँ अपनी डाइट कंट्रोल करो। वो कहने लगी, वे पुत की आना की करा मैं। तो वो फिर थोड़ा सोच में पड़ गया कि मैं क्या बात किस तरह समझाऊं। तो फिर उसने कहा कि माँ अपनी डाइट कंट्रोल करो। वे पुत मैनू समझ नहीं आई। तो उसने अपने कंपाउंडर से कहा कि इस माँ को बात समझा दो। तो फिर कंपाउंडर ने पता क्या कहा उस माँ से कि अम्मा जी डॉक्टर साहब कहते आ कि रोटी घट खाया करो। तो वो माँ मुस्कुराई कि वे पुत एहो गल सी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक निज़ाम तालीम से, जिस निज़ाम तालीम से निकल के आए हैं, वो दूसरों तक बात नहीं, जहां उन्होंने नौकरी करनी है, जो उनके जिम्मे फ़राइज़ हैं, वो फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते, तो ऐसे निज़ाम को आग लगा देनी चाहिए। जहां से इस निज़ाम की पनीरी फूटती है, पनीरी जहां उगती है, उस मंबा और उस माखज़ को ख़त्म करना चाहिए। ये जो इंग्लिश मीडियम इदारे हैं, जिन्होंने एक नस्ल अलग से तैयार करने की ठानी हुई है कि हम आशारिया चंद फीसद जो लोग हैं वो दूसरों से बरतर हैं और हमारा ही हक है। दरअसल ये अपनी नाअहलियत
اپنی جہالت کو چھپاتے ہیں انگریزی کے دامن میں، انگریزی کے پردے میں چند جملے بول کر ثابت کرتے ہیں کہ ہم اہل ہیں، حالانکہ یہ نہل ہیں جو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے دوسروں کو۔ جہاں جہاں بھی اس طرح کا ذہن ہے وہاں ہی مسائل ہیں، مسائل ہیں ہی اس طرح کے ذہن کی پیداوار، کہ ہمارے یہی ڈاکٹر جو اردو میڈیم سے MBBS کر کے نکلے ہوتے، یہ 1917 سے 1948 تک کھیپ MBBS اردو میں کر کے نکلی ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو انگریزوں کے پروردہ لوگ آئے ہیں ان کے پالتو، انہوں نے اس نظام کو آگے چلنے نہیں دیا۔ تو اس پورے، اس کو علامہ اقبال جس طرح کہتے ہیں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے خرمن کو جلا دو۔ تو اس کا پنجابی میں بھی ترجمہ کسی نے کیا ہے کہ جڑے کھیت چو ملے نہ روزی، کھیتو چھڈو بال۔ تو اس پورے نظام کو جب تک آگ نہیں لگائی جاتی، یہ جل کر راکھ نہیں ہو جاتا، اور اس میں سے، اس مٹی سے خمیر نہیں اٹھتا، تو اس طرح کے DCO پیدا ہوتے رہیں گے، اور اس طرح کے ڈاکٹر پیدا ہوتے رہیں گے، اور جس محکمے میں بھی اس قبیل کے لوگ جائیں گے، اس محکمے کا بیڑا غرق ہی کریں گے۔